हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ होने वाला है। आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामना। माता रानी कृपा करें। संसार में जब देवताओं से भी कार्यों की सिद्ध ना हो पाई, तब उन्होंने शक्ति की आराधना की, और तब शक्ति का जो स्वरूप प्रकट हुआ उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब दुर्ग, दुर्ग की रक्षा करने वाला। और शरीर हमारा क्या है? दुर्ग जैसा है, दुर्ग जैसा है। तो आपके शरीर की रक्षा हो, आप धर्म अर्थ काम को उपभोग करते हुए मुक्ति की ओर प्रस्थान करें, इसलिए आप दुर्गा पूजा करें या नवरात्र में साधना करें। देखिए, ये साध लेने का पर्व है। स्वतः को साधिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। हमारे आपके जीवन में चाहे या ना चाहे, एक भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का, और दो भाव उसके सपोर्टर होते हैं। दो भाव प्रॉपर तरीके से उसको सपोर्ट करने वाले होते हैं। देखिए, कुंडली में 12 पार्ट हैं और 4 तरह से चीजें हमने बांटी हैं: धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो खष्टम भाव आपके ऋण का है, शत्रुता का है, परेशानी का है, जीवन में अवांछित चीजों का है, जिनका आप नहीं चाहते कि वो जीवन में आए, लेकिन वो आती हैं। तो आज ऐसा मंत्र जो आपको शत्रु से मुक्ति दे दे, जो आपकी ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई कि आपको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र आपके खिलाफ किया जा रहा है, और कभी कभी बेवजह आपको फंसा के जेल भी भेज दिया जाएगा। तो इस मंत्र का जाप करने से जेल जाने की संभावना खत्म हो जाएगी। किसी को हो गई है तो उसको कोर्ट से राहत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, और भविष्य में संभावना ही खत्म हो जाएगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप पड़े हुए हैं, कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका जाप करने से आपको रास्ता मिल जाएगा। और मार्ग अगर मिल गए तो फिर मंजिल मिलने में देरी नहीं है। देरी तो यही है कि मार्ग ही नहीं मिलता। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में इस मंत्र का जाप करें। तो साधना का पर्व है, आराधना का पर्व है। आप लोगों के साथ जो आपके लग्न के स्वामी हैं वही आपके खष्टम के स्वामी हैं। मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? खष्टम में। तो कोई संदेह नहीं है कि आपके लग्न में, आपके राशि में शत्रु प्रबल ना हो या शत्रु टांग ना अड़ाए। अब आपके लग्नेश अगर खष्टम में जाके बैठ जाते हैं, अश्विनी में, भरणी में, कृतिका में, खासकर अश्विनी और कृतिका में, तो ये शत्रु हंता योग बना देंगे, शत्रुओं को मार देंगे। लेकिन और कहीं अगर ये फंस गए, अश्लेषा में फंस गए, स्वाति में फंस गए, आर्द्रा में फंस गए, तो फिर शत्रु आपको खून के आंसू रुला देते हैं। षड्यंत्र इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि आप बच नहीं पाते। तो आज षड्यंत्र को तोड़ने वाला, दुश्मनों के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देने वाला मंत्र जो आपके जीवन में तांत्रिक प्रयोगों को जो आपके ऊपर किया गया है, सम्मोहन किया गया है, मारण किया गया है, उच्चाटन किया गया है, उन सबसे मुक्ति दिलाने वाला मंत्र। तो कंसंट्रेट होके मैं लगा देता हूँ साइड में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप सब इस मंत्र को जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाता है इसकी जानकारी शायद नहीं है। शायद इसलिए कि ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। अब यह है कि हर आदमी इस चीज़ को बताना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्र मना करता है अपात्र को ना दिया जाए। हमारे यहाँ बड़ा ध्यान रखा गया है किसको देना है, किसको नहीं देना है। दान के भी लिए कहा गया कुपात्र को दान देने की अपेक्षा आप दान मत दो, क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ दान परेशानी का कारण बन जाता है। तो दुर्गा जी के आप सप्तशती पढ़िए, तो दुर्गा 32 नामावली, ठीक है ना? दुर्गा दुर्गा दशमनी, दुर्गा पाप निवारणी, दुर्गच्छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशनी, दुर्गोद्धारणी, ऐसे करके 32 नामावली है। आप इसको संस्कृत में पढ़ सकते हैं, आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, किसी तरह से पढ़िए। जब हम मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो मंत्र धीरे धीरे हमारे मन से रक्त के माध्यम से उठते 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 मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क में जाता है, और वहाँ पे ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि वो केमिकल क्रिएट होते हैं कि हमारा ओरा ठीक होता है, और ओरा ठीक होने से संसार में जिस चीज़ को हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट होता है। मंत्र का आप वैज्ञानिक तरीका समझना चाहें तो यही है। कोई भी मंत्र जब आप जाप करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी निमित्त के लिए,
तो उस निमित्त से संबंधित हमारे शरीर में जो केमिकल होता है वो क्रिएट हो जाता है, और उसको क्रिएट होने की वजह से आपका ओरा जो है इतना प्रबल होता है कि उन चीजों को खींच लेता है। आपका चुंबक जो है, चुंबक तो सिर्फ लोहे को खींचता है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं ना आकर्षण, सम्मोहन, मतलब जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आप खींच सकते हैं। एक बड़ी सुंदर सी कथा है। जब भगवान राम जाते हैं जंगल में तो 14 सहस्र रजनी चरथे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। सम्मोहन इतना तगड़ा था कि आपस में ही मर मिट गए। जब वो जनक नंदनी के पास जाते हैं, मतलब धनुष तोड़ने, तो वहां पे जो लोग होते हैं वो अपने अनुसार उनको देखते हैं। जो उनको उम्र में बड़े हैं उनको पुत्र जैसे नजर आते हैं, हमारा बेटा है। जो भाई की दृष्टि देखता है उनको भाई जैसे नजर आते हैं, जो प्रेमी की दृष्टि देखता है वो प्रेमी जैसे। तो व्यक्ति एक है, दृष्टि अलग अलग है, और आपकी दृष्टि ही आपकी सृष्टि का निर्माण करती है। उसी तरह केमिकल आपके शरीर में बनना शुरू होगा। आपका माइंड उन्हीं चीजों को लेके शरीर में केमिकल बनाएगा, और वैसे ही आपका ओरा प्रकट होगा, और ओरा प्रकट होने से वो चीजें अंदर आपकी खिंच के आती हैं। आप किसी व्यक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहें तो उस व्यक्ति के ओरा को चेक करें, कौन सी चीजें हैं जो इसकी ओरा ज्यादा खींच रही हैं। हालांकि ये सहज नहीं होता। अगर आप बहुत नॉर्मल ढंग से काम कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओरा नामक कोई चीज होती है। लेकिन यदि आप साधना में हैं, आप अपने आप को साध रहे हैं, तो बैठते ही पता चल जाता है इस व्यक्ति की ओरा में क्या है, किस चीज की कमी है, और कौन सी चीजों को ज्यादा खींच रहा है। भाई हमारे घर में 3 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा एजुकेशन की ओर कंसंट्रेट है, कोई बच्चा आपके फिल्म लाइन में है, कोई पढ़ा रहता है, कोई दारू की तरफ है। तो वो दारू की तरफ जिसका ओरा है वो खींच रहा है, उसको खींचता है, आ जाओ, कुछ नहीं है जीवन में। एक आदमी को जीवन में स्टार्टिंग से साधना लग जाती है, उसको लगता है कि नहीं साधना करने के लिए हम उत्पन्न हुए हैं, हमें इस भाव सागर से निकलना है, हमें ये वास्तव में कष्ट है। तो सामाजिक परिस्थितियों में रहते हुए, समाज में रहते हुए ऐसी विडंबना उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर षड्यंत्र करते हैं और आपको फंसा देते हैं। 12वां भाव आपके गुप्त शत्रुओं का है, 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का है। तो 8वां भाव, खष्टम भाव, 12वां भाव। खष्टम भाव प्रबल रूप से शत्रुओं का है। खष्टम के जो शत्रु होते हैं आमने सामने वार करते हैं, 12 के जो शत्रु होते हैं पीठ पीछे वार करते हैं, 8 के जो शत्रु होते हैं गुप्त योजनाओं में आपको फंसा देते हैं। ऐसी स्थितियां, कुंडली से रोचक विषय इस दुनिया में कुछ नहीं है। बस आप एक बार उसमें गोता लगा के तो देखो। तो दुर्गा 32 नामावली का जाप आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं, श्रद्धा विश्वास के साथ आप करिए। आपको बिल नहीं मिल रही है, बिल मिल जाएगी। कोर्ट में विजय नहीं हो रही है, कोर्ट में विजय मिल जाएगी। कानूनी विवाद चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 32 नामावली का पाठ करिए। एक्चुअली इसका पूरा अनुष्ठान 32,000 है, और कलयुग में शुभ या पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको 4 गुना लाभ करने के लिए शास्त्रकार बताते हैं। तो 4 गुना लाभ करने से 100% सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो 4 गुना लाभ करके देखिए ना, 4 गुना जाप करके देखिए, सफलता गारंटेड मिलेगी। ठीक है ना। कुछ लोग आजकल वीडियो पे पूछते हैं कितने % गारंटी। ये विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और जहाँ श्रद्धा विश्वास होता है वहाँ गारंटी नहीं है। ठीक है ना। अब हर चीज़ के लिए आप गारंटी मांगोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा महाराज, इसलिए गारंटी मत मांगा करिए। आपसे पूछ लिया जाए अपने पिता की संतान है, क्या गारंटी है, सिद्ध करके बताओ, बहुत बुरा लगेगा आपको। DNA टेस्ट ही कराना पड़ेगा। आपकी माँ ने कह दिया आपके पिता हैं, आपने विश्वास कर लिया। आप गाड़ी पे बैठते हो, कभी गारंटी मांगते हो कि ड्राइवर से लाइसेंस दिखाओ? नहीं मांगते हो। नाई के पास बैठते हो, कभी उससे गारंटी कार्ड मांगते हो क्या? फिर यहाँ पे गारंटी मांगने का हक आपको किसने दिया? भाई ये श्रद्धा विश्वास का विषय है। ठीक। घर में खाना बनता है, रोज खाते हो, कभी गारंटी मांगते हो? होटल में ही खाते हो, गारंटी मांगते हो क्या कि बीमार नहीं होंगे इसको खाने के बाद? गारंटी कार्ड दिखाओ। तो ये आते हैं आपकी तुच्छता को दर्शाते हैं, आप अविश्वासी हैं। इसलिए विश्वास जो है फलदायक होता है, विश्वास का कोई मतलब नहीं होता। तो इसका पूरा अनुष्ठान ये है, 32 बार जाप जब करेंगे तो 1 गुरिया खिसकेगी। कितनी? 1 गुरिया।
इस तरह 108 बार जाप करेंगे तो एक माला होगा। 32,000 का इसका पूरा एक सर्कल है, और 4 बार जब आप करते हैं तो पूरा सर्कल पूरा होके पूर्ण फल देने के लिए कृत संकल्प हो जाता है। जब आप इसका हवन कर रहे हैं तो सफ़ेद तिल और मधु से हवन करिए, आपको पूर्ण लाभ होगा। हवन मतलब फिनिश करना, हवन मतलब एटीएम कार्ड पिन सहित ले लेना। बैंक में पैसा जमा कर दिए, जब तक आपके पास आपका चेक नहीं है, ठीक, आपके पास आपका एटीएम नहीं है, तो बैंक से पैसे मिलेंगे नहीं। जमा तो हैं बैंक में, तो एटीएम भी मिल गया, पिन कार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? एटीएम को लगाते रहो, वो आपको भगा देगा बैंक वाला। बार बार क्यों परेशान करते हो? हवन कर देने का मतलब आपके हाथ में एटीएम है और उसका पिन कोड भी है। पिन कोड आप अपने मन से डाल सकते हो। तो हवन जरूर करिए। कितना? दशांश हवन करिए। अगर आप 32,000 का जाप करते हैं तो 3200 का हवन करिए। 4 गुना आप जाप करते हैं तो फिर उसके 4 गुना का हवन करिए। हवन के बिना पूर्ण सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए इसका प्रयोग करें। और छोटे मोटे शत्रु हैं तो उसके लिए बंगलामुखी मंत्र का जाप करें। अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य शत्रु हैं, तो उसके लिए और चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको स्वतः पसंद आएगी, इसका आप स्वतः उपयोग करेंगे। आपके परिचित में, इष्ट मित्र में किसी को तकलीफ है, किसी को परेशानी है, कोई शत्रु से पीड़ित है, बंधन मुक्त है, किसी को जेल हो गई है, बेल नहीं मिल रही है, आप करा के देखिए, करके देखिए। हमारे शास्त्रकारों ने हर चीज का उपाय परिहार दिया है, लेकिन हम विश्वास के साथ करते नहीं। एक चीज याद रखिएगा, विश्वासम फलदायक, विश्वास फलदायक है। अगर आप दवा को खड़िया मान के करो, खाओ ना, तो दवा सूट नहीं करेगी। पीछे से अगर आपको एक चूहा काट ले, अगर आप ये मान लो कि सांप ने काट लिया, आप मर जाओगे, क्योंकि आपने मान लिया सांप ने काट लिया। अब आपका माइंड क्या होगा? ऐसे केमिकल उत्पन्न करना शुरू करेगा कि सांप ने नहीं काटा भी, तब भी आप जहर से मर जाओगे। आपको सांप ने काट लिया, आप विश्वास रखिए कि नहीं, ये इसका जहर मेरे को नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल है कि संसार की शक्तियों को परिवर्तित कर देती है। आप महान पुरुषों की कहानियां खुद पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो। पोगो चैनल से अपनों को और अपने बच्चों को दूर रखा करो फालतू की चीज़ों से। तो इस मंत्र का जाप आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करेगा कि आपका ऑरा इतना बढ़िया बनेगा कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपके संबंध ठीक होंगे, और जो शत्रु मुक्ति है, शत्रुओं से परेशानी, उससे मुक्त मिलेंगे। अगर कोई पाप प्रभाव में आ गया है, कोई पीड़ित है, किसी के ऊपर बंधन हो गया है, तो बंधन मुक्त हो जाएगा।